नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग एजीटीए मॉडल पेपर 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 9 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, निम्न में एरेबल फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है आलू, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर एरेबल फसल का उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आलू, तंबाकू, धान ये सभी एरेबल क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक ही खेत में निश्चित पंक्ति में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरा फसलें कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। गली फसलें और एले क्रॉपिंग ये सभी दोनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं व सरसों की अंतरा फसल पद्धति में गेहूं व सरसों की पंक्तियों का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता बनाए रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से एले फसलों का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो 6 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। हल्दी, अदरक और शकरकंद ये सभी एले फसलों का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से C3 पादप का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो C3 पादप का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो राइट आंसर हो जाएगा धान C3 पौधा है। नेक्स्ट, निम्न में से C4 पौधा का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। तो C4 पादप का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। C4 के अंतर्गत मक्का, चौलाई और ज्वार ये सभी उदाहरण C4 पौधे के हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें IAA प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में मरने से बचाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ABA ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, ऐसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm तक होती है उन क्षेत्रों में खेती करना क्या कहलाता है। तो 13 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, निम्न में से रंध्र बंद करने वाले प्रति उत्सर्जक पदार्थ इनमें से कौन से हैं। तो 14 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा PMA इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र होता है। तो इनमें से आपको बताना है मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से
100 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसमें वर्षा जल बहाव को एकत्रित कर एक बिंदु से निकालकर नदी आदि में छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा वाटर शेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग आंसर दीजिए, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं, एमबी हल, डिस्क हल और देसी हल, ये सभी प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से मिट्टी पलटने वाला यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो 18 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देसी हल मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज एवं लहसुन कौन से कुल से संबंधित हैं? तो प्याज और लहसुन का कुल आपको बताना है दोस्तों, किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एलियेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, एलियेसी कुल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी की फसल इनमें से कौन सी है? तो द्विवर्षीय सब्जी की फसल की बात करें तो सभी हैं इनमें से, शलजम, मूली और प्याज, ये सभी द्विवर्षीय सब्जी की फसल हैं। नेक्स्ट, निम्न में द्विवर्षीय सब्जी नहीं है इनमें से कौन सा है? इनमें से जो द्विवर्षीय सब्जी के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परवल इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिवस निष्प्रभावी सब्जी वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बैंगन, भिंडी और मिर्च, ये सभी दिवस निष्प्रभावी वाली सब्जी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से एकलिंगी डायोसियस सब्जी की फसल इनमें से कौन सी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवल डायोसियस सब्जी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 24। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शंस इस क्वेश्चन के सही आंसर बनेंगे। लाइकोपीन और केरोटीन के कारण टमाटर का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, इनमें से कितनी होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, पंजाब छुहारा किस्म है, तो पंजाब छुहारा आपको बताना है किसकी किस्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 26 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर की किस्म है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल संरक्षित रक्षात्मक खाद्य कहलाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट, गोल्डन फ्लैक दैहिक विकार किस फसल का है? तो गोल्डन फ्लैक दैहिक विकार आपको बताना है किस फसल का है? तो यहाँ पर 28 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टमाटर का। नेक्स्ट, हांडा बीटल किस फसल का कीट है? तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पूसा बिंदु किस्म है, तो पूसा बिंदु इनमें से किसकी किस्म है? भिंडी की है, टमाटर, बैंगन और टिड्डा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूसा बिंदु बैंगन की किस्म है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ररोह एवं फल भेदक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है इनमें से? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंगन का प्रमुख कीट है दोस्तों। नेक्स्ट 32, बैंगन में लिटिल लीफ व्याधि किसके कारण होती है इनमें से? जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, माइकोप्लाज्मा के कारण, फाइटोप्लाज्मा के कारण। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा के कारण, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अर्का लोहित एवं अर्का मेघना किसमें इनमें से आपको बताना है? लौकी की है, टिड्डा की है, बैंगन, मिर्च। तो यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिर्च की किस्म है। अर्का लोहित और अर्का मेघना मिर्च की किस्में हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के फलों का गलन रिपेन फ्रूट रॉट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है इनमें से? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिर्च का प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, टमाटर एवं भिंडी मूल रूप से किस जलवायु के पौधे हैं इनमें से?
तो 35 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्ण जलवायु के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खरीफ ऋतु हेतु भिंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरभजन किस्म है, तो हरभजन किस्म किसकी है? टमाटर की है, भिंडी की है, मटर की है, या बी और सी दोनों की है? बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों हरभजन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पर सही जवाब बनेगा। भिंडी और मटर दोनों की किस्म हरभजन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों में क्लब रॉट रोग किससे होता है? तो क्लब रॉट आपको बताना है किससे होता है? फफूंद से होता है, जीवाणु से, वायरस, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट, क्रूसीफेरी कुल की फसलों में सफ़ेद रोली व्हाइट ब्लिस्टर रोग किससे होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डायमंड बिग मॉथ डीबियम कीट किस फसल का प्रमुख कीट है इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पत्ता गोभी का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट, पूसा स्नोबॉल किस्म किसकी है? ये भी किस्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर 41 का आंसर बनेगा, फूल गोभी की किस्म है दोस्तों पूसा स्नोबॉल। नेक्स्ट, फूल गोभी का दैहिक विकार इनमें से कौन सा है? तो फूल गोभी का दैहिक विकार की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी इनमें से, रेसनेस, ह्यूप्टल और होलो स्टेम, ये सभी फूल गोभी के दैहिक विकार हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पूसा हरित किस्म किसकी है? तो पूसा हरित किस्म आपको बताना है दोस्तों किसकी किस्म है? करेला की है, पालक, पत्ता गोभी, लोबिया। तो 43 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पालक की किस्म है पूसा हरित, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है, गोमा मंजरी किसकी किस्म है? तो गोमा मंजरी आपको बताना है, तो यहाँ पर 44 का आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्वार की किस्म है। नेक्स्ट, रचना किस्म है, तो रचना इनमें से किसकी किस्म है? तो 45 का आंसर हो जाएगा मटर की किस्म है। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण अलौकिक किस्में किसकी हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवल की किस्में हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक। नेक्स्ट, करेला की किस्म इनमें से कौन सी है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सभी हैं, अर्का हरित, पूसा विशेष और प्रियंका, ये सभी करेला की किस्में हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा विश्वास किस्म है, तो पूसा विश्वास भी आप लोग बताइए किसकी किस्म है? तो 48 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कद्दू की किस्म है पूसा विश्वास। नेक्स्ट, दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है इनमें से? तो 49 का यहाँ पर आंसर बनेगा, खरबूज की किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट, लौकी की उन्नत किस्म इनमें से कौन सी है? 50 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, पूसा समृद्धि, सम्राट और पूसा मेघदूत, ये सभी लौकी की उन्नत किस्में हैं दोस्तों, तो यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अर्का ज्योति एवं अर्का ऐश्वर्या किस्में हैं इनमें से किसकी हैं? तरबूज की हैं, खरबूज की हैं, खीरा की हैं, कद्दू की हैं, तो 51 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, तरबूज की किस्में हैं दोस्तों, अर्का ज्योति और अर्का ऐश्वर्या, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तरबूज की सामान्य बीज दर कितनी रखी जाती है? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, तो यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर तरबूज की सामान्य बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 53 क्वेश्चन नंबर, कद्दू की फसल में रेड पंपकिन बीटल कीट की कौन सी अवस्था नुकसान पहुँचाती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों, लट और वयस्क दोनों अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य अवस्था होती है, इनमें से कौन सी अवस्था है जो खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य होती है? तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोका स्टेज, खजूर में ताज़ा फल खाने की अवस्था है। नेक्स्ट, कौन सी फसल में परागण क्रिया मनुष्य द्वारा संपन्न कराई जाती है?
तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खजूर। खजूर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 56 चित्तीदार किस्म है किसकी है दोस्तों? आम की है, अमरूद की है, अनार की है, नींबू की है। तो 56 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तीदार किस्म अमरूद की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। नेक्स्ट बेर की किस्म है, इनमें से आपको बताना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। टिकड़ी, इलायची और केतली ये सभी बेर की किस्में हैं दोस्तों। नेक्स्ट थार सेविका किस्म है, तो थार सेविका किसकी किस्म है दोस्तों? तो 58 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेर की किस्म है थार सेविका। नेक्स्ट सिट्रस कैंकर रोग का वाहक कीट इनमें से कौन सा है? एफिड है, साइला है, लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है। तो 59 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीफ माइनर है दोस्तों। सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 60 है पपीता की मादा लिंगी किस्म इनमें से कौन सी है? तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा पूसा डेलीसियस। पूसा डेलीसियस पपीता की मादा लिंगी किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब बनेगा कॉपर की कमी से। नेक्स्ट केले में बंची टॉप रोग का वाहक इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एफिड केले में बंची टॉप रोग का वाहक है। नेक्स्ट मादा के ताव में आने पर अधिक सक्रिय प्रभावशाली होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो 63 का आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है, तो इनमें से आपको राइट जवाब का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 18 माह। नेक्स्ट रक्त का पीएच मान सामान्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 65 का आंसर हो जाएगा 7.4 पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर लंगड़ा बुखार रोग का कारक इनमें से कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम चेवुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है बछड़ों में निष्कालिकायन डेब्डिंग हेतु उपयुक्त आयु क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 से 10 दिन इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है, तो किसके उपचार में किया जाता है ट्रैकर कैनुला का प्रयोग? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आफरा के उपचार के लिए ट्रैकर कैनुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, कितने परसेंट होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18% से कम होता है। नेक्स्ट दाने में सामान्य क्रूड फाइबर, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन इनमें से कौन सा है? तो 70 का यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा चारे में क्रूड फाइबर 18% हुआ, टीडीएन 60% से अधिक। नेक्स्ट 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, तो कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 9.3 कैलोरी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर है हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए हे बनाने में? तो यहाँ पर 72 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस को प्रति 100 केजी शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना % काम में लेते हैं? तो 74 का आंसर हो जाएगा 2 से 5%। नेक्स्ट 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है इनमें से? तो 75 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरेक्स। नेक्स्ट बछड़ों में रासायनिक विधि से सिंग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है इनमें से? कास्टिक सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम
परमैंगनेट, इनमें से सभी। तो यहाँ पर 76 का आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा रसायन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट फेरोइंग है, तो फेरोइंग इनमें से आपको बताना है क्या है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चोखला। चोखला राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, गाय में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कितनी होती है। तो 79 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती है क्या कहलाती है दोस्तों। तो 80 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नल्ली पेरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गायों में वेक्स डिजीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 81 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रूसेलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डाइस्टर्स मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितनी मात्रा सीमन की होती है। तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.25 ml मिली 0.25 ml। नेक्स्ट सांप के जहर के प्रति अच्छी औषधि इनमें से कौन सी है। तो 84 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड के निर्माण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय ट्रू स्टमक होता है। तो इनमें से आपको बताना है ट्रू स्टमक इनमें से। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी एबोमेजम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी रोग यहाँ पर विटामिन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है इनमें से। तो यहाँ पर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गला घोंटू का। नेक्स्ट गर्भपात होना विशेष लक्षण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट 91 है, मिल्क फीवर रोग इनमें से आपको बताना है जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, मेटाबॉलिक रोग है, रक्त परजीवी रोग है। तो 91 का आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92, क्वेश्चन नंबर प्रोजनी टेस्टिंग है इनमें से आपको बताना है प्रोजनी टेस्टिंग क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर साँड़ के चयन की विधि को प्रोजनी टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 93 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम इनमें से कितना होता है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट भैंस में मध्यचक्र की लंबाई होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 95 का आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन करना है इनमें से 96 में से। तो राइट आंसर बनेगा बकरी चिकन, यहाँ पर असत्य कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, PFA 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक मान इनमें से आपको बताना है। तो 97 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी फैट 3.5 और SNF 8.5। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर, घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है तो कितने % यहाँ पर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
0.5% से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 99 है, सर्रा रोग का कारक इनमें से कौन सा है। तो 99 का यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों आप लोग। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा इवान्सी। ट्रिप्नोसोमा इवान्सी सर्रा रोग का कारक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में एंटीसेप्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एंटीसेप्टिक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा लाइसोल। लाइसोल एंटीसेप्टिक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे मॉडल पेपर 10 के आपने 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह आप लोग इस चैनल के माध्यम से AGTA 2024 की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।